हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ एसएससी। गाइस, मैं आज एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पूरी यूट्यूब चैनल खोलूं और चैनल पे एसएससी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, जिससे हमारे साथ साथ आप लोगों की भी तैयारी आसानी से हो जाए, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर टॉपिक पे क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं फ़िलहाल भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन लाऊंगा। आपका रिस्पांस देखने के बाद मैं यूट्यूब चैनल पे टॉपिक बाय टॉपिक क्लास भी लूँगा। तो मैंने सोचा कि परसेंटेज से ही स्टार्ट किया जाए। टॉप 10 परसेंटेज क्वेश्चन मैं लाया हूँ, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आज मैं 10 ऐसे परसेंटेज की क्वेश्चन करने वाला हूँ जो कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि पिछले ईयर पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे डायरेक्ट क्वेश्चन लाना शुरू कर दिया हूँ। मैं बेसिक नहीं बताया हूँ आपको। अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पे जाके एसएससी से रिलेटेड बेसिक मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे बेसिक भी पढ़ाऊँगा। तो चलिए मैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जानी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, जो कि कह रहा है कि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है, तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जानी चाहिए। व्यय को समान रखने के लिए कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जानी चाहिए, इसको कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ -1 है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ऊपर में +1 लिखना है, और नीचे जो नीचे हर में जितना लिखा हुआ है 5, इसमें इसको घटा के लिख देना है 4। 5 में 1 गया, 5 में 1 ये गया 4, और 1/4 का 1/4 को परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर देना है, तो 25% आंसर आ गया। आपका आंसर बी सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तेल की कीमत 35% की वृद्धि हुई है। तेल की कीमत पे 35% की वृद्धि हुई है। तेल की बढ़ी कीमत को कितनी प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान बनी रहे। अब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। तेल की बढ़ी कीमत को कितनी प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, यानी कि वृद्धि हुआ है यानी कि प्लस होगा, और इसको लिखना है कैसे, -7। अगर प्लस रहे तो माइनस होगा, और माइनस रहे तो प्लस होगा। अगर वृद्धि कहे तो प्लस होगा, और कमी कहे तो माइनस होगा। तो प्लस हुआ है यानी कि 20 और 7 27 हुआ है, और -27/7 गुना 100 करना है बराबर। इसका आंसर आपको 25.93% आएगा। ये सही। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/25, सॉरी 28%। तो यहाँ कह रहा है कि वृद्धि हुआ है यानी कि ये प्लस, और यहाँ तो फिर माइनस हो जाएगा, -7 और प्लस हुआ है यानी कि 32। अब इसको गुना कर देना है 100 से, तो 32, और यहाँ ये हो जाएगा 8 और 8 32 25 बराबर 175/8। इसका इक्वल टू, इसको अगर भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 21.88%। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी की खपत X% कम हो जाती है, तो X बराबर क्या होगा।
तो सबसे पहले 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू बराबर होता है 3/7। अब फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पहले सीख लें, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो 42.88% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि हुआ है यानी कि प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, -3/10, 7 3 10, इस दोनों को जोड़ देना है। अगर प्लस रहे तो जोड़ना है, माइनस रहे तो घटा देना है नीचे वाले को ऊपर वाले से। फिर इसको 100 से गुना कर देना है और काट देना है, बराबर 30%। ये आपका आंसर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति केजी था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितनी प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि ब्याज पहले के समान रहे। तो ये क्वेश्चन आपको पहले 4 क्वेश्चन जो मैंने कराया वो चारों एक लेवल का क्वेश्चन था, और ये 5वां क्वेश्चन जो है ये चारों से थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो था, वर्तमान में जिस चावल की मूल्य 29 रुपया है, यानी कि ये रेशियो से बना जाएगा, 29 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, जैसे पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति केजी था। पिछले महीने 25 रुपये प्रति केजी था और इस महीने इसका दाम 29 रुपया हो गया, यानी कि पहले था 25, अब हो गया 29, यानी कि इस दोनों में वृद्धि कितनी की हुई, +4 यूनिट की। इस महीने 4 यूनिट बढ़ गया दाम इसका। तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि +4 यानी कि बढ़ गया, किस पे बढ़ा, 25 पे बढ़ा, और इसके बराबर यानी कि अब वर्तमान में इसको चावल की खपत को कितनी प्रतिशत तक कम करना होगा, यानी कि -4/29 गुना 100 बराबर 400/29 बराबर 13.9, लगभग इतना होगा। और अगर इसको ऑप्शन में अगर 13.9 दिया हुआ है तो ये सही होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहता और 14 रहता तो आपका आंसर 14 सही होता। हमें आंसर में 13.9% दिया हुआ है, यानी कि हमारा आंसर ये सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। तो चलिए अब इस तरह से हम अपना 5वां क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब 6ठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो। तो सबसे पहले हमारा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। वृद्धि हुई है यानी कि ये प्लस हुआ है, तो वर्तमान में इसको बराबर रखने के लिए -1 बटे ये वृद्धि हुआ है 6, और -1/6 इंटू 100 जब कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 16.2/3। देखिए आपका आंसर सही है। तो चलिए इसी तरह आपका 7वां क्वेश्चन जो है वो इस तरह है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी होती है, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कुल कमी क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि वृत्त की त्रिज्या πr² होता है। तो पाई जो है कांस्टेंट है और r² मतलब होता है r×r, यानी कि 11% की कमी होती है, तो 11% इधर और 11% इधर। आपको बता दें कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपके लिए एक फॉर्मूला है जो कि इस तरह है, a + b ± a × b बटे 100। ये एक फॉर्मूला है। तो a + b यानी कि 11 + 11, और कह रहा है कि कमी होती है यानी कि -11 × 11 बटे 100। हम फार्मूला पे इसको बैठा दिए हैं, ये % हो गया और इसका बराबर हो गया 22 मिनट 1.21%। अब ये कैसे हुआ, 11 + 11 22 होता है, और 11 × 11 बटे 110 को जब भाग दीजिएगा तो 1.21 आएगा। यहाँ माइनस है इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे, इसके बराबर 20.79%। ये हमारा आंसर हो जाएगा 20.79%। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 78.5% ऑफ 640 + 36% ऑफ 785 माइनस वाट बराबर 29 × 21। कहने का मतलब इसका ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना माइनस किया जाए जो इस दोनों को गुना करने का जितना होगा उसके बराबर ये होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 785 ऑफ 64%। अब इसको हम इस तरह से लिखें, यहाँ से 0 हटा के दशमलव को हटा दिया और 64% इसको कर दिया, और इसको प्लस में 36% ऑफ 785 माइनस वाट बराबर 29 × 21। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।
कहने का मतलब ये दोनों 64% और 36% यानी कि 100%, 785 का 100%, 785 ऑफ 100%, इस दोनों को जोड़ने के बाद ये दोनों को जोड़ दिए 100 हो गया, और ये दोनों बराबर है इसलिए 785 ऑफ 100%, और माइनस वाट बराबर 29 इंटू 21, 29 इंटू 21 बराबर 785 ऑफ 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो 100% इसका ये है, यानी कि 785 माइनस 29 इंटू 21। अब हम इसको, अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऑप्शन से भी इसको मिला सकते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ हम 176 इसका आंसर होगा, हम इस तरह से ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि जैसे अगर 29 पहले अंक से अगर गुना होगा तो 9 इकाई 9 होगा, और यहाँ 15 में 6 जाएगा तो 9 होगा, यानी कि इसके बराबर लाने के लिए हमें ये ऑप्शन सटीक लगा, जो कि हम यहाँ पे बैठा दिया। तो इस तरह हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत में वृद्धि होती है। तो आपको बता दें कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। अगर मान लें कि आय इसका 100 रुपया है तो खर्च इसका 68 रुपया होगा और बचत इसका 32% होगा, 32 रुपया होगा। जैसे कि 68% इसका खर्च है, यानी कि 100 का 68% 68 रुपया होता है, तो 32 रुपया इसका बचत होता है। और 9.3/8% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/32 होता है। तो कह रहा है कि 20% की उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई। अगर उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 से बढ़ के, यानी कि 100 का 20% 20 रुपया होता है, 20 रुपया की वृद्धि हुई, तो अब 32 रुपये ये बचत पहले कर रहा था, यानी कि अब 3 रुपया इसका बचत हो रहा है, तो 17 रुपया खर्च हो रहा है। तो पूछ रहा है कि व्यय में कितनी, यानी कि खर्च पूछ रहा है, तो यानी कि 17 चौके 68, यानी कि चौथाइया हो रहा है, यानी कि इसका आंसर 25% होगा। सही, 17 चौके 68 होता है, यानी कि चौथाइया 1/4 इंटू 100 कर देंगे, 1/4 इंटू 100 बराबर 25% होता है। तो इसका आंसर 25% इस तरह होता है। नीचे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। ज्ञात करें उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 केजी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। तो सबसे पहले 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20 बराबर हो गया, गिरावट आ गई यानी माइनस हो गया, तो प्लस 7/13। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 20:13 इसको लिख सकते हैं। तो अगर पहले 13 रुपये में, सॉरी इस टाइप, जब ऐसा हो, जब कीमत दोनों अवस्था में सेम रहे तो क्या होता है कि जो इसका रेशो होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है। यानी कि पहले 20:13 था तो इसका उल्टा 13:20 होगा पहले। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पहले 104 केजी चावल मिलता था 13 रुपया में, यानी कि 13 रुपया में 104 केजी मिलता है, और फिलहाल वर्तमान में कितना मिलेगा, तो 13 × 8 होता है 104, तो 20 का 8 कर, सॉरी वृद्धि कितना हुआ, प्लस इसका वृद्धि पूछ रहा है कितना यूनिट। फिलहाल 35% गिरावट आती है। याद करें कि उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा कह रहा है, अतिरिक्त मात्रा यानी कि 7 यूनिट इसका बढ़ गया है, 7 × 8 56 केजी इसका आंसर होगा। यूनिट पूछ रहा था, मतलब कितनी अतिरिक्त पूछ रहा था। अगर ये पूछता कि वर्तमान में इसकी कुल कितनी खरीद होगी तब 20 × 8 करते, लेकिन ये सिर्फ पूछ रहा है जितनी वृद्धि हुआ उसका कितना, उतने का कितना केजी खरीदा जा सकता है, तो इसका 56 केजी खरीदा जा सकता है। तो मेरा ये तो पहला वीडियो था, इसलिए हो सकता है कि मुझे पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो और मैं पढ़ाने वक्त थोड़ा नर्वस फील करता हूँ। फिलहाल पहली वीडियो है इसलिए, बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको बढ़िया कंटेंट देने की बहुत कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मेरा ये चैनल एडुकेशन ऑफ एसएससी को सब्सक्राइब करें, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें। तो चलिए आज की
वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।